लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाइयों। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मैं फ्राइडे को चला गया था उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। ठीक है भाई, तो मैं फ्राइडे को ही उज्जैन चला गया था महाकाल के दर्शन करने। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत निगेटिविटी सी मुझे आ रही थी। और जब ऐसे कुछ लक्षण हो तो आप सभी को पता है कि एक ही है जो इन सब चीजों का निवारण कर सकते हैं। एक ही प्रभु की शरण में जाना चाहिए, इसलिए मैं महाकाल के दर्शन करने गया। और मैं सैटरडे संडे वहीं था। ठीक है ना। और मैं जस्ट आज ही आया हूं, जस्ट आज और शाम को ही आया हूं, इसलिए जो है लेट हो गया। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हमने सिमिलरिटी भी पूरी पढ़ ली, हमने कॉन्ग्रुएंसी भी पूरी पढ़ ली, और आज की क्लास में हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। मैं जस्ट शाम को ही लौटा हूं और मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। ठीक है ना, थकावट बहुत है पर कोई बात नहीं। इन सेंटर अंतः केंद्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम अपना नेक्स्ट चीज शुरू करने वाले मेरे प्यारे भाई, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स। सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों के केंद्र। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के केंद्र, जिसमें आपको कौन कौन से सेंटर पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों इन सेंटर। आपको इन सेंटर पढ़ना है, जो कि मेरे प्यारे भाई अंतः केंद्र है। क्या है? जो कि अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, हिंदी में हम इसको अंतः केंद्र कहते हैं। फिर मेरे दोस्तों ये पहला है, पहला। दूसरा मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है सरकम सेंटर। हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं इन सेंटर अंतः केंद्र। फिर आपको पढ़ना है मेरे प्यारे सरकम सेंटर। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं परिकेंद्र। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र। परिकेंद्र। तीसरा है मेरे दोस्तों आपके सामने सेंट्रॉइड। तीसरा है आपके सामने सेंट्रॉइड। हिंदी में बच्चों हम लोग इसको कहते हैं केंद्रक। केंद्रक। सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सब लोग हेडिंग डालेंगे कॉपी में, त्रिभुजों के केंद्र। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बच्चों, त्रिभुजों के केंद्र। तो ये चार सेंटर्स हैं बेसिकली जो आपको पढ़ने। और चौथा है ऑर्थो सेंटर। चौथा है मेरे प्यारे भाई ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे लंब केंद्र। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग इसको लंब केंद्र कहते हैं। तो बेसिकली ये चार सेंटर हैं मेरे प्यारे बच्चों जो हमको पढ़ने हैं। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। ठीक है जी। ठीक है भाई। पता नहीं यार, प्यास इतनी ज्यादा क्यों लग रही है। करो। एक एक्सो सेंटर भी होता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्सो सेंटर भी होता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस पे सवाल नहीं आएगा, इस पे सवाल नहीं आता, ना ये आपके सिलेबस में है।
बेसिकली आपको चार ही सेंटर्स यहां पे पढ़ने हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों के केंद्र, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इन सेंटर है, इन सेंटर। फिर दूसरे नंबर पे सेंट्रॉइड इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे मेरे दोस्तों सरकम सेंटर, और चौथे नंबर पे आपका लंब केंद्र। ये मैंने आपको बता भी दिया कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों सेंटर से पेपर में एक सवाल जरूर आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। लेकिन आप ये मान के चले कि एक सवाल करने के लिए कंप्लीट आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। एक सवाल कंप्लीट करने के लिए आपको कितना ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको समझ में आया है? तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सेंटर अंतः केंद्र है। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, इन सेंटर अंतः केंद्र। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इन सेंटर अंतः केंद्र। ठीक है जी। सबसे पहले बेसिक परिभाषा समझेंगे कि बेसिक क्या है, उसके बाद जो है मेरे दोस्तों हम उस पर बेस्ड सवाल समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग। देखिए, हम कैसा भी ट्रायंगल बनाने मेरे भाई, हम कैसा भी ट्रायंगल बना लें, आड़ा टेढ़ा काला भेड़ा, कैसा भी ट्रायंगल हम बना लीजिए, बना लें। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ABC। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान ना करो, शांति से एक बार पढ़ लो। मैं रात को आराम कर लूंगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, कल से मैं पूरे जोश में पढ़ाऊंगा। इसी में आएगा पीयूष सिन्हा। पीयूष सिन्हा, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। तो इन सेंटर या अंतः केंद्र क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के लिए, हर ट्रायंगल के लिए दुनिया में एक ऐसा सर्कल होता है, हर ट्रायंगल के लिए दुनिया में एक ऐसा सर्कल भगवान ने बनाया है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल होता है मेरे दोस्तों, हर ट्रायंगल के लिए। जैसे हर आदमी को परेशान करने के लिए भगवान ने एक औरत बनाई है, ऐसी हर ट्रायंगल के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्रायंगल की तीनों ही साइड को अंदर से टच करता हो जाए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। जैसे कि यहां पर ये ट्रायंगल है, एक ही सर्कल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। जैसे ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर अंतः लगा हुआ, अंतः का मतलब होता है अंदर। हर ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए। जैसे साइड AB को यहां पे टच कर रहा है, ये साइड BC को यहां एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पर टच, और ये साइड AC को यहां एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है मेरे प्यारे भाई। इसे हम ट्रायंगल ABC का क्या कहते हैं? इन सर्कल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? ट्रायंगल ABC का इन सर्कल कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इन सर्कल को हिंदी में कहा जाता है अंतःवृत्त। इन सर्कल को हिंदी में कहा जाता है अंतःवृत्त। सब लोग अपनी कॉपी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। हर ट्रायंगल के लिए, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो, हर त्रिभुज के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाए। एक ही सर्कल होगा, उसे हम इन सर्कल कहते हैं। चाहे ट्रायंगल राइट एंगल क्यों ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी ऐसा सर्कल है जो तीनों को टच करेगा। अगर कोई त्रिभुज अधिकोण भी है तो अधिकोण के अंदर भी ऐसा त्रिभुज होता है जो तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं, अंतःवृत्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें समझ में आ गया है। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ जाता है। टच करने का मतलब एक ही बिंदु से स्पर्श करते हुए चलते जाना। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई, आइए। अब आप कहोगे सर ये इन सर्कल हो गया तो फिर इन सेंटर क्या होता है? तो बेटा इन सर्कल का ही सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल के सेंटर को ही हम लोग इन सेंटर कहते हैं।
सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है। तो बात सुनिएगा, किसी भी ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल भगवान ने बनाया है जो त्रिभुज की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाता है, उसे हम इन सर्कल या अंतःवृत्त कहते हैं मेरे प्यारे भाई। और इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा, इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा मेरे दोस्तों, इसे ही हम इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर को हम आई से डिनोट करते हैं। इन सेंटर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आई से डिनोट करते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? तो भैया इन सेंटर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इन सर्कल। हर ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल है जो त्रिभुज की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, उसे हम इन सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, अंदर। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। हिंदी में लिख लेंगे, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, ट्रायंगल के बाहर नहीं होता। भाई इन सेंटर का क्या मतलब है? इन सेंटर का मतलब है ट्रायंगल के इन सर्कल का सेंटर। अब इन सर्कल जो होगा ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करेगा, यानी कि सर्कल हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। अब इसका सेंटर भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही आएगा ना। तो पॉइंट नंबर 2, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, बाहर या ट्रायंगल के ऊपर नहीं होता। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आगे आएंगे मेरे दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। हर सर्कल की रेडियस जरूर होती है, तो इन सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? इन रेडियस कहते हैं। इन रेडियस, समझ में आया? रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस। इन सर्कल की रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन रेडियस कहते हैं। ठीक है जी। रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस। इन सर्कल की त्रिज्या को हम इन रेडियस या हिंदी में अंतः त्रिज्या कहते हैं। हिंदी में क्या नाम है बेटा इसका? इन रेडियस का हिंदी में नाम है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या। इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं, इन सर्कल की रेडियस को इन रेडियस कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट जानेगा मेरे प्यारे, भी कॉन्सेप्ट आप जानिएगा बच्चों। अगर भाई मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, अगर इस सर्कल की एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा खींची जाए। टेंजेंट लाइन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करे। ये सर्कल है मेरे दोस्तों, इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा, जो सर्कल को यहां एक ही पॉइंट पे टच करती है, एक ही बिंदु पे टच करती है मेरे दोस्तों। तो आप इसको जानते हैं, सर्कल की टेंजेंट लाइन कहते हैं स्पर्श रेखा। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर। तो अगर मैं ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करते, स्पर्श करती है। अगर मैं सेंटर को यहां से मिला दूंगा मेरे दोस्तों, तो क्या हो जाएगी? रेडियस। तो हमेशा रेडियस के, ये रेडियस है, ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है। इस रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ये कोण 90 डिग्री नहीं हुआ तो लाइन कैसी हो जाएगी? टेढ़ी। और टेढ़ी हो जाएगी तो सर्कल के अंदर घुसेगी, जो कि गड़बड़ है। टेंजेंट लाइन की परिभाषा यही है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक ही बिंदु पर टच करती हुई जाए, उसे हम टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो मेरे भाई हर ट्रायंगल एक ऐसा सर्कल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हो जाए, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। दूसरी बात आपको समझनी है कि इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा और इन सर्कल की रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा।
ठीक है, दिमाग लगाओगे तो जल्दी समझ पाओगे। भाई ये ट्रायंगल का इन सर्कल है, इसका सेंटर है। अब ये क्या है बेटा, ये सर्कल की क्या रेडियस है, ये सर्कल की क्या होगी मेरे प्यारे में, रेडियस होगी। ये सर्कल की रेडियस होगी, ये सर्कल की रेडियस होगी। ये कोण कितने डिग्री का होगा बच्चे, 90 डिग्री का। भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बीसी, सर्कल को यहां पे टच कर रही है। ये सर्कल की रेडियस है, इसी को क्या कहेंगे बेटा हम, इन रेडियस, स्मॉल आर, इन रेडियस, इन रेडियस। इन सर्कल की रेडियस को ही हम लोग इन रेडियस कहते हैं। आप मुझे बताओ, ये भी सर्कल की रेडियस है, अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, ये भी सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी रेडियस है। भाई ये जो लाइन है ए बी सर्कल को यहां पे टच कर रही है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी सर्कल की रेडियस है, इन रेडियस स्मॉल आर। सर्कल की रेडियस तो बराबर होगी। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाती है। सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी मेरे दोस्तों, सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस। ये 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी मेरे दोस्तों सर्कल की रेडियस है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और ये क्या है मेरे दोस्तों, ये सर्कल का इन सेंटर है आई, ये सर्कल का इन सेंटर है आई। तो आपने यहां से चीज गौर की, बताओ क्या चीज गौर की आपने, कुछ ऑब्जर्व किया, बताइए। आपने यहां से कुछ गौर किया, बताइए जल्दी से मुझे, क्या गौर किया आपने। क्या गौर किया। जो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखने वाला हूं वो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पेपर में पूछा भी जाता है। जब मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों डिस्टेंस, अगला एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे, हल्का सा, छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे भाई एक लाइन है, ये एक लाइन है मेरे दोस्त, और ये पॉइंट है पी। मैं आपसे कहूं इस लाइन की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या है, इस लाइन की इस पॉइंट पी से क्या दूरी है, इस लाइन की इस पॉइंट पी से क्या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है पॉइंट पी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, पॉइंट पी से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालो 90 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस आएगी पी क्यू, ये इस लाइन की पॉइंट पी से दूरी होगी। डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। अगर आपने यहां पे देखा तो ये ट्रायंगल का इन सर्कल है, इन सर्कल का सेंटर है इन सेंटर। इस इन सेंटर की साइड बीसी से दूरी क्या है, वो भी स्मॉल आर है। इस इन सेंटर की साइड एसी से दूरी क्या है, वो भी स्मॉल आर है, साइड एसी से दूरी भी स्मॉल आर है। और इस इन सेंटर की साइड एबी से डिस्टेंस क्या है, साइड एबी से डिस्टेंस भी स्मॉल आर है। यानी कि ये जो इन सेंटर है ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है। पॉइंट नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। In center is equidistant from all three sides of triangle. In center त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इन सेंटर त्रिभुज की भुजाओं से, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इन सेंटर की साइड बीसी से दूरी भी स्मॉल आर है, इन सेंटर की साइड एसी से दूरी भी स्मॉल आर है, और इन सेंटर की साइड एबी से दूरी भी स्मॉल आर है। यानी कि इन सेंटर एक ऐसा यूनिक पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। समझ में आया मेरे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है, कोई भी परेशानी नहीं है। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होगा मेरे दोस्त जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। इन सेंटर की तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है, और वो दूरी कितनी होती है, स्मॉल आर इन रेडियस के बराबर होती है। समझ में आया। क्या आपको समझ में आया भाई। अरे भाई मैं हिंदी में 5 बार बोलता तो हूं हर्ष त्रिपाठी, अगर आपकी हिंदी इतनी अच्छी है तो आप हिंदी खुद क्यों नहीं लिख लेते। अंग्रेजी भी मैं लिखूं, हिंदी भी मैं लिखूं।
इतना टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है। मैंने बोला इन सेंटर अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। जब ये बात मैंने 5 बार बोल दी तो आप इसको खुद भी तो लिख सकते हो हिंदी में। क्या आपको हिंदी भी लिखनी नहीं आती? रुक जाओ, बताइए। इन सेंटर अकेला ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। वो दूरी क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, सर्कल की इन रेडियस के बराबर होगी। समझ में? एक बार मैं फिर से चारों बातें रिपीट करता हूं। हर ट्राइंगल के लिए, चाहे वो कैसा भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, कैसा भी ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल के लिए ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। उस सर्कल को हम ट्राइंगल का इन सर्कल कहते हैं। और इन सर्कल के सेंटर को ही इन सेंटर या अंतः केंद्र कहा जाता है। इन सेंटर या अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। इन सर्कल की त्रिज्या को, अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम इन रेडियस या अंतः त्रिज्या कहते हैं। इन सेंटर हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। ठीक है? ये ये एक ही ऐसा पॉइंट है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कई बार थ्योरी में ये वाला सवाल पूछा गया है। बताइए सर मैथ्स कमजोर है, 2025 में सिलेक्शन चाहिए, क्या करूं? अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है 2025 में ना, 2027-28 में सोचो सिलेक्शन की। ठीक है जी, ओके। बताइए जरा, ये थ्योरी मैंने आपको बताई, क्या होगा जी इसका आंसर? अभी मैंने आपको पढ़ाया, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या कहलाता है? द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की ईच साइड से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट होता है? बी, इन सेंटर। इन सेंटर। ऐसे थ्योरेटिकल सवाल भी पेपर में आते हैं। ठीक है जी, ओके। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप जरा मुझे बताओ, ये सब कुछ 10th क्लास में है, मैंने अभी तक कोई भी बात नई नहीं बताई है। ये सारी की सारी बातें 10वीं क्लास में दी हुई हैं। अगले जो आपके दिमाग में डाउट आएगा वो ये डाउट आएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल का इंसेंटर कहां है? हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये सर आपने जो ट्राइंगल बनाया इस ट्राइंगल का इंसेंटर यही है? हमको कैसे पता चलेगा कि ट्राइंगल का इंसेंटर कहां है, किस पोजीशन पे है, कहां से सर्कल खींचा जाएगा? तो आप मुझे सोच के बताओ कि ट्राइंगल का इंसेंटर कैसे बनता है। सोच के बताओ कहां होता है ट्राइंगल का इंसेंटर, जल्दी से सोचो।
हाँ जी बताओ, है किसी को याद? है किसी को याद कि मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल का इंसेंटर कैसे बनता है? बाय, कुछ बच्चों को याद है। एक बार बता लपड़गंजुओ, तुम लोग 10वीं में पास कैसे हुए? चलो मान लिया कि बहुत टाइम हो गया, भूल भाल गए, लेकिन थोड़ी तो इमेज दिमाग में याद होगी। क्या आपका दिमाग इतना खुट्टल है कि 10वीं की पास तो कर ली लेकिन सारी बात भूल गया? इतना खुट्टल दिमाग रखे हो क्या? मैंने एक भी नई चीज नहीं पढ़ाई अभी तक। मैंने सारा 10वीं क्लास का पढ़ाया, और ये ये यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है। क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रायंगल का इंसेंटर कहां है? कहां है? बहुत सही, आयुष मिश्रा जी लगातार सही आंसर बता रहे हैं भाई। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 5 और आखिरी पॉइंट 5 लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं बेटा, एबीसी। तीनों कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिलते हैं, वो होता है मेरे दोस्तों इंसेंटर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इंसेंटर इज, यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, मैं बोलूंगा हिंदी में 5 बार। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो मेरी बोली गई हिंदी को खुद से लिखे। नहीं लिख सकता तो उसकी हिंदी भी खराब, अंग्रेजी भी खराब, वो बेकार है बालक। इंसेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ, कम से कम एक भाषा पे इतनी अच्छी कमांड हो कि जल्दी जल्दी लिखना उसको आता हो, जल्दी जल्दी लिखना, पढ़ना भी और लिखना भी। इंसेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः समद्विभाजक, ऑफ 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऑफ 3 इंटीरियर, इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, वो पॉइंट, वो बिंदु इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, वो बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है। इन सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। जहां त्रिभुज के तीनों एंगल के बाइसेक्टर से एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट मेरे दोस्तों आपका, मेरे भाई क्या होता है, वो पॉइंट आपका जो है, ध्यान समझने की कोशिश करेगा, वो पॉइंट जो है आपका इन सेंटर होता है। क्लियर है? यानी कि अगर मैं आपके सामने डायग्राम बना के दिखाऊं तो इस तरीके से होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैं इस तरीके से स्केलन ट्रायंगल बनाता हूं जिससे कि आपको जरा सी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चों मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ये ट्रायंगल ए बी सी है। अब इसके 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, ये देखिए मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों इस तरीके से एडी, ये कौन ए का बाइसेक्टर है एडी। इसी तरीके से मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, एंगल बी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल बी का बाइसेक्टर है बीई, बीई। इसी तरीके से मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। तीनों बाइसेक्टर एक ही बिंदु पे काटेंगे बच्चे, अलग अलग नहीं काटेंगे। तीनों बाइसेक्टर एक ही बिंदु से होकर जाएंगे मेरे दोस्तों सी एफ। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका इन सेंटर है, ये इन सेंटर है, दिस इज इन सेंटर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जहां काटते हैं, वो पॉइंट इंटीरियर, वो पॉइंट इन सेंटर होता है। ये ट्राइंगल का इन सेंटर होगा। और आपको पता है कि इन सेंटर ट्राइंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है।
अब आप इन सेंटर की किसी भी साइड से दूरी निकालो, डिस्टेंस बराबर आएगी। अब जैसे इन सेंटर की साइड बीसी से डिस्टेंस क्या है, इन सेंटर से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इन सेंटर से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डालो, ये क्या आ जाएगा, ये आपकी इन रेडियस होगी। अब एक काम करो मेरे दोस्तों, क्या काम करना है आपको, आपको काम ये करना है, अब यहां पर पॉइंट आई पर रखो एक प्रकार की नोक, खींच के देखना कभी ऐसे, पॉइंट आई पर रखो एक कंपास, कंपास यानी कि प्रकार की नोक, और ये दूरी ये इन रेडियस है सर्कल की, इतनी दूरी प्रकार में भर के और ऐसे सर्कल खींच डालो, ये सर्कल खींच डालो मेरे भाई, ये सर्कल खींच डालिए। बस ये सर्कल हो, ये मेरे दोस्तों ट्रायंगल का इन सर्कल होगा, ट्रायंगल का इन सर्कल होगा अंतःवृत्त। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो मेरे दोस्तों, ये जो है ये पूरा एंगल बाइसेक्टर है, इन रेडियस कहीं और होगी। जैसे मेरे दोस्तों ये जो इन सर्कल है साइड को यहां पे टच कर रहा है, तो अगर मैं इसको ये मिलाऊंगा मेरे दोस्तों, ये आपका इन रेडियस होगी स्मॉल आर, ये आपका इन रेडियस होगा स्मॉल आर। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। जैसे मेरे दोस्तों जैसे आप ये समझेंगे, ये इसको यहां पे टच कर रहा है, यहां पे मैं इसको यहां से मिलाऊंगा मेरे दोस्तों, मैं इसको यहां से मिलाऊंगा, ये आपका इन रेडियस होगा स्मॉल आर, ये आपका रेडियस होगा स्मॉल आर, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर कहीं और चला जाएगा और ये आपकी इन रेडियस होंगी। तो इन सेंटर जो है वो ट्राइंगल की तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है, इक्वल दूरी पर होता है। पेपर में केवल इतना सा सवाल आता है, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं, अगर आपने चित्रकला भी ढंग से पढ़ी है ना, तो चित्रकला में भी ज्योमेट्री वाला सब्जेक्ट होता था ना, तो वहां भी चित्र बना के दिखाना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो इन सेंटर कहां होगा मेरे प्यारे में, जहां ट्राइंगल की तीनों एंगल्स बाइसेक्टर, जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट ट्राइंगल का इन सेंटर या अंतः केंद्र होता है। अब आपके मन में अगला डाउट ये आएगा, आपके मन में अगला डाउट ये आएगा कि सर केवल एंगल बाइसेक्टर से ही इन सेंटर क्यों बना, मीडियन से क्यों नहीं बना, एल्टीट्यूड से क्यों नहीं बना। आपके मन में डाउट आएगा कि सर ऐसा क्यों कि ये एंगल बाइसेक्टर से ही इन सेंटर बना, मीडियन से क्यों नहीं बना सर। सर आपने हाइट से, एल्टीट्यूड, लंब से क्यों नहीं बनाया इन सेंटर, उसका भी हम चीज समझेंगे मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। चलिए, मैं कोई भी आपके सामने एंगल बनाता हूं, मैं आपके सामने एक एंगल बनाता हूं, एंगल ये देखिए जरा, मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया इस तरीके से AOB, ये एंगल है बच्चे, AOB, ये एंगल बनाया, ये कौन है AOB, ठीक है, दिस इज एंगल AOB, AOB ये कौन है, ये AOB मेरे दोस्तों एक एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, मैंने इस एंगल AOB का बाइसेक्टर खींचा, तो मैंने इस एंगल AOB का बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों इस तरीके से, ये एंगल AOB का बाइसेक्टर है, ये एंगल AOB का बाइसेक्टर यानी कि हाफ ऑफ करेगा, ये एंगल को हाफ ऑफ कर देगा, थीटा थीटा, ऊपर भी थीटा और नीचे भी थीटा, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपके सामने कोण बनाया AOB, और मैंने, जल्दी जल्दी समझो भाई प्लीज, जल्दी जल्दी समझो, 9वीं क्लास के बच्चे आपसे तेज समझते हैं, 9वीं क्लास के बच्चे जरा सैनिक स्कूल में जाइएगा कभी, 9th क्लास के बच्चों को मास्टर मुझसे तेज पढ़ाता है, कभी आप जो सैनिक स्कूल में जाइए, कभी आप DPS स्कूल में जाइए, जिस स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे 5 गुनी स्पीड से 9वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है और बच्चे समझते हैं एक बार में, ठीक है, क्योंकि उनमें बुद्धि है, आपने बुद्धि बेच खाई है अपनी। ये एंगल है AOB, ये इसका बाइसेक्टर है। अब आप बताओ, इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए P, इस एंगल, ये एंगल AOB का बाइसेक्टर, इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए P, कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए P, जो मर्जी आपका मन करे, इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, ये जो पॉइंट होगा ये AO और OB से बराबर दूरी पर होगा। इस पॉइंट P की AO
और ओबी से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा बराबर होगी। अब बताओ इस पॉइंट पी की ओबी से डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डालिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से इस पॉइंट पी की ओए से डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डालिए मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर डालिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इस एंगल बाइसेक्टर पर आप कहीं भी पॉइंट पी ले लीजिए, इस पॉइंट पी की ओए और ओबी से डिस्टेंस बराबर होगी। क्यों, आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, मैं इसको यहां डाल देता हूं। सपोज ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। मैं यहां पे आपको दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं, एक ओ आर पी, एक ओ क्यू पी। दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ओ आर पी दिख रहा है, दूसरा ट्राइंगल आपका ओ क्यू पी दिख रहा है, ओ क्यू पी। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम होंगे। आप कहोगे सर क्यों होंगे कॉन्ग्रुएंट? पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के राइट एंगल है, ये दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल बाइसेक्टर, ये थीटा थीटा, तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर, दो एंगल बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। दूसरी बात इस समझने वाली है कि 90 डिग्री के सामने, यहां 90 डिग्री के सामने दोनों का हाइपोटीनस सेम है, दोनों का हाइपोटीनस सेम है, हाइपोटीनस दोनों का सेम है। तो इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर हैं, इन दोनों ही समकोण त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस सेम है, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, यानी कि थीटा के सामने जो पी आर की लंबाई होगी वही थीटा के सामने पी क्यू की लंबाई होगी। तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लीजिए, वो हमेशा पॉइंट ओए और ओबी से बराबर डिस्टेंस पर होगा, बराबर डिस्टेंस पर हमेशा। आप कोई भी एंगल बना लीजिए, ये एंगल मैंने बनाया, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो हमेशा जो है बराबर दूरी पर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगी। कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए मेरे दोस्तों, ये जो पॉइंट होगा हमेशा बराबर डिस्टेंस पर आएगा, कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए। एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी जो पॉइंट है वो एंगल बनाने वाली साइड से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। आप बोलोगे हां जी सर ये नया कॉन्सेप्ट है, समझ में आया है। अब बच्चे अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना दूं, ध्यान सुनना, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना दूं, ट्राइंगल, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूं इस तरीके से, एबीसी, एबीसी। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बना दिया एबीसी। सुनना जरा, ये एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा मैंने, ये मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है। अब इस एंगल बी के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा वो ए बी और बीसी से बराबर दूरी पर होगा। किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पर आप पॉइंट ले लीजिए, वो एंगल बनाने वाली साइड से बराबर डिस्टेंस पर होगा। अगर मैंने ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है तो ये ए बी और बीसी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी का बाइसेक्टर खींचता हूं, एंगल सी का, तो देखो दोनों कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। सपोज यहां पे मिले, ये मैंने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा। अब इस एंगल सी के बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो एसी और बीसी से बराबर डिस्टेंस पर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा। सपोज ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां काटते हैं पॉइंट आई पर, पॉइंट आई पर काटते हैं, पॉइंट आई पर यहां काटते हैं, तो इतनी बात कंफर्म है कि इस पॉइंट आई की जो दूरी ए बी से होगी वही दूरी बीसी से होगी। इतनी बात एकदम कंफर्म है। अगर मैं पॉइंट आई से मेरे दोस्तों यहां परपेंडिकुलर, सॉरी, अगर मैं पॉइंट आई से बीसी पर परपेंडिकुलर डालता हूं, मैं पॉइंट आई से ए बी पर परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे प्यारे भाई, तो आपको बात समझनी होगी कि ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पर ये पॉइंट आई है, तो इस पॉइंट आई की बीसी और ए बी से जो डिस्टेंस है बराबर होगी मेरे दोस्तों। यानी कि अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आपको समझना पड़ेगा
कि ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, ये डिस्टेंस भी स्मॉल आर होगी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी। अगर मैं इसको नाम देता हूं कि सपोज ये पॉइंट डी है, मैं इसको नाम देता हूं कि ये पॉइंट एफ है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आईडी और आईएफ बराबर बराबर होगा, आईडी और आईएफ इक्वल इक्वल होगा। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लीजिए, वो हमेशा एंगल बनाने वाली साइड से बराबर दूरी पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, और एंगल सी के बाइसेक्टर पर ये पॉइंट आई है। तो इस पॉइंट आई की जो डिस्टेंस बीसी से होगी वही डिस्टेंस एसी से होगी। इस एंगल आई की जो डिस्टेंस बीसी से होगी वही डिस्टेंस एसी से होगी। अब इस पॉइंट आई की एसी से क्या दूरी है, परपेंडिकुलर डालिए, परपेंडिकुलर डालिए। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल से परपेंडिकुलर डाला, और सपोज ये परपेंडिकुलर है आपका मेरे दोस्तों आईई, आईई। अब इस पॉइंट आई की मेरे दोस्तों जो डिस्टेंस बीसी से है वही डिस्टेंस एसी से भी होगी। अभी तो मैंने समझाया, अगर आपके पास कोई एंगल है, मैंने इसका बाइसेक्टर खींचा, इस बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है, वो दोनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, जो दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। तो जो आईडी की लंबाई होगी बेटा वही आई की लंबाई होगी, यानी कि तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, तीनों डिस्टेंस होंगी कि नहीं। आईडी, आईई और आईएफ ये तीनों ही डिस्टेंस इक्वल इक्वल होंगी, जो लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये है, और उतनी ही लंबाई मेरे दोस्तों ये है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अब एक बात बताइए, आपको मजा आएगा जान के। एक पॉइंट है मेरे दोस्तों, और मुझे तीन इक्वल डिस्टेंस पता है, तीन इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे पता है, मुझे ये डिस्टेंस इक्वल पता है, ये डिस्टेंस इक्वल पता है। तो क्या मैं सर्कल नहीं खींच सकता? क्या मैं सर्कल नहीं खींच सकता? आप बोलोगे हां सर सर्कल खींच जाएगा। एक लाइन खींचने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं बेटा। अगर हमें एक लाइन खींचनी है तो लाइन पर स्थित दो पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट। अगर मुझे सर्कल खींचना है तो मुझे चार पॉइंट चाहिए। आप बताओ, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मेरे दोस्तों तीन इक्वल डिस्टेंस खींचे गए, तीन इक्वल डिस्टेंस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो एक काम करो, एक प्रकार उठाइए, प्रकार, प्रकार में यहां रखिए प्रकार की नोक, और इतनी दूरी भरिए प्रकार में, और ये खींच डालिए सर्कल, ये सर्कल खींच डालीजिए। खींच जाएगा कि नहीं खींच जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये जो पॉइंट बना है आपके सामने, ये जो पॉइंट बना है आई, ये एक ऐसा पॉइंट बना है आई जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर। इस पॉइंट आई की ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट आई की तीनों साइड से डिस्टेंस इक्वल है। तो मैं पॉइंट आई पर प्रकार की नोक रख के इतनी दूरी चाहिए भरो, चाहिए भरो, चाहे दूरी भरो, प्रकार में इतनी दूरी भर के मेरे दोस्तों में एक सर्कल खींच सकता हूं ऐसे, और इस सर्कल जो है मेरे दोस्तों तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा इस प्रकार से। ये सर्कल जो है तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा इस प्रकार से। आप बोलोगे हां सर, तो आपका ट्राइंगल का इन सर्कल खिंच गया, आपके ट्राइंगल का इन सर्कल खिंच गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने वाले समझ गए, गधों के लिए मेरे पास और एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी कि तीनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगी, और यही क्या हो जाएगा, इस सर्कल की रेडियस भी हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे हां सर क्लियर। अब आपके मन में अगला डाउट ये आएगा, और बहुत जेन्युइन डाउट है, हर समझदार बच्चे का डाउट आना चाहिए। आपके मन में अगला डाउट ये आएगा कि सर आपने तो केवल दो ही एंगल के बाइसेक्टर खींचे, हमें कैसे पता चला कि तीसरा एंगल का बाइसेक्टर भी यहीं से गुजरेगा? सर आपने तो दो ही एंगल के बाइसेक्टर से इन सेंटर इन सर्कल खींच दिया, हमको कैसे पता चलेगा कि तीसरे एंगल का बाइसेक्टर भी यहीं से गुजरेगा? तो भाई तीसरा एंगल, मैंने एंगल बी और सी का बाइसेक्टर खींचा है, अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूंगा तो वो भी इसी पॉइंट आई से ही गुजरेगा। कैसे? अगर मैं पॉइंट ए से आई को मिला देता हूं भाई, अगर मैं पॉइंट ए से आई को मिला देता हूं, ध्यान सुनेगा, तो यहां पे दो समकोण त्रिभुज बन गए, ये कोण भी 90 डिग्री का बन गया, ये कोण भी 90 डिग्री का बन गया, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ये भी 90 डिग्री का बन गया बच्चे, ये भी 90 डिग्री का बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे सर बन गया। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में ये साइड इक्वल है,
दोनों में ये साइड इक्वल है भैया, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, ये दोनों में इक्वल है बेटा, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है। दूसरी बात 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस दोनों में सेम है। 90 डिग्री के सामने दोनों में हाइपोटीनस सेम है, हाइपोटीनस कॉमन है। तो यहां पे जो आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ए एफ आई और ए ई आई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। अगर सपोज में ए से आई को मिला दूं तो यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ये वाला और ये वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ए एफ आई और ए ई आई। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों में ये रेडियस सेम है, दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस सेम है। तो क्या आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए कि नहीं हो गए? आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हैं, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, दोनों की साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी। यानी कि भाई अगर ये स्मॉल आर के सामने अगर ये वाला कोण थीटा है तो स्मॉल आर के सामने ये वाला कोण भी थीटा होगा, यानी कि ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या बन गई? एंगल बाइसेक्टर बन गई कि नहीं बन गई? जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ए से आई को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? एंगल ए का बाइसेक्टर होगी, समद्विभाजक हो गई। यानी कि एंगल ए का बाइसेक्टर भी कहां से होके जा रहा है? पॉइंट आई से होके जा रहा है। एंगल बी का बाइसेक्टर भी यही मिल रहा है, एंगल सी का बाइसेक्टर भी यही मिल रहा है। तो ये कारण होता है कि तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को सेम ही पॉइंट पर काटते हैं, और वो पॉइंट ही ट्रायंगल के इन सर्कल का सेंटर यानी कि इन सेंटर अंतः केंद्र होता है, जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये पीछे का कारण है। पूरी थ्योरी मैंने आपको बेसिक से समझाई है, लेकिन इस बेसिक को समझने के लिए भी पूरी बेसिक और आनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये मेरे दोस्त इन सेंटर की कंप्लीट जो है बेसिक थ्योरी है कि इन सेंटर क्या होता है, क्या क्या नाम होते हैं इन सेंटर की, प्रॉपर्टी क्या है, इन सेंटर कहां से खींचा जाता है। अभी तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, अभी तक मैंने आपको इन सेंटर खींचना सिखाया है, केवल फॉर्मूला नहीं बताया है। ठीक है, कोई भी थ्योरी मैंने बेवजह नहीं लिखवाई है, हर चीज के पीछे मैंने वजह बताई है। अब मैं आपको यहां से फॉर्मूला बताऊंगा। अब बच्चों में आपको यहां से फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट 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 नंबर 1, सबसे पहले एंगल वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बच्चों एंगल वाला कॉन्सेप्ट, एंगल वाला कॉन्सेप्ट ये मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, वो कि हम ये शीट 2 में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। बस जब हम शीट 2 में पढ़ रहे थे तो हमें नाम नहीं पता था। जब हमने शीट 2 में आपको बताया था तब आपको नाम नहीं पता था कि ये इंसेंटर है। आज आपको नाम पता चल गया। तो इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी इसका प्रूफ बता चुका हूं ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 में। बच्चों आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी खींचा, खींच लीजिए आप कैसे भी। और इस ट्राइंगल एबीसी का आई यानी कि इंसेंटर है। ये ट्राइंगल एबीसी का आई इन सेंटर या अंतः केंद्र है, इन सेंटर अंतः केंद्र। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां सर बात समझ में आ रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आपको पता है कि अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाऊंगा तो ये वाली जो लाइन होगी एंगल बी का बाइसेक्टर होगी। अगर मैं इन सेंटर से वर्टेक्स सी को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन होगी बच्चे ये एंगल सी का बाइसेक्टर होगी, यानी कि एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक एक दूसरे को यहां मिल रहे हैं पॉइंट आई पर। तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, कितने बच्चों को याद है? चलो आज आपका टेस्ट हो जाए। 10वीं पास के तो कई साल हो गए, ये तो अभी हाल फिलहाल में बताया है। मुझे बताओ अगर त्रिभुज के दो कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं यहां पॉइंट आई पर, तो ये एंगल बीआईसी का मान कितना होगा? कितने बच्चों को याद है? मैंने प्रूफ ऑलरेडी करा दिया है, ऑलरेडी मैंने करा दिया है।
चिरंजीत मोंडाल जी गलत। दोबारा दोबारा मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, ज्योमेट्री की शीट नंबर 2 में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। सोचो, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल की बात है। बस फर्क इतना है कि आपको नाम नहीं पता था, आज आपको नाम पता है। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट आई पर काटते हैं, बी और सी के बाइसेक्टर, तो इन सेंटर पर ये जो कोण बनेगा बीआईसी, ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। चलो, ये खुशी की बात है कि 90% बच्चे को याद है, 10% बच्चे तो भूल गए हैं, 90% को आज भी याद है। अगर एंगल बी सी के बाइसेक्टर खींचे तो ये जो कोण बनेगा बेटा, ये तीसरा जो कोण है, जो तीसरा कोण है ये वाला, ये जो तीसरा कोण है एंगल ए, क्या होगा बेटा, 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का आधा। अब याद आया, अब याद आया। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ होगा, एंगल ए का डबल नहीं होगा गधो, 90 डिग्री प्लस ए बाई 2 होगा। पता नहीं कब तुम्हारी भूलने की बीमारी खत्म होगी। सेम इसी तरीके से बच्चे, अगर मैं एंगल ए से ये आई को मिलाता हूं तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी, ये भी तो एंगल ए का बाइसेक्टर होगी। तो मुझे बताओ, साइड एसी द्वारा, साइड एसी के द्वारा एंगल बाइसेक्टर पे ये जो कोण बनेगा, इन सेंटर पे जो कोण बनेगा, सॉरी, साइड एसी के द्वारा इन सेंटर पे जो कोण बनेगा एंगल एआईसी, ये कितना होगा। साइड एसी के द्वारा इन सेंटर पे जो कोण बनेगा ये कितना होगा, जल्दी से बताओ। राजेश जी वेरी गुड। साइड एसी के द्वारा इन सेंटर पे जो कोण बनेगा कितना होगा, जल्दी से फटाफट यार। अगर मैंने एंगल ए एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा, ये इन सेंटर है, तो साइड एसी के द्वारा इन सेंटर पे जो कोण बनेगा, तीसरा कोण क्या बचा, मैंने ए सी का बाइसेक्टर खींचा, तीसरा कोण क्या बचा, बी बचा। तो एंगल एआईसी की जो वैल्यू होगी इसी तरीके से वो 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 होगी, 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 होगी, 90 डिग्री प्लस बी बाई 2 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से भाई, ये हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, या हमने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं। तो ये जो कोण बनेगा मेरे दोस्तों, ए और बी के बाइसेक्टर से जो कोण बनेगा इन सेंटर पर ए और बी के बाइसेक्टर से, तो ये जो कोण होगा ए आई बी, ये जो एंगल बनेगा ए आई बी, ये कितना होगा मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। ए आई बी, ए आई बी। तो हमने ए और बी का बाइसेक्टर खींचा, तीसरा कोण है सी, तीसरा कोण बचा सी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री प्लस तीसरे एंगल सी बाई 2 होगी, 90 डिग्री प्लस सी बाई 2, 90 डिग्री प्लस सी बाई 2। ये कहां से फॉर्मूला आया है, मैं ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूं, ठीक है जी। ये पहला फॉर्मूला है। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया फॉर्मूला नंबर 1। कॉन्सेप्ट्स जो हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी पे भी सवाल आ जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसी एक कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे, पहले इसी एक कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे, फिर जाके बच्चे मैं आपको आगे के जो है कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट पर सवाल करेंगे। सवाल नंबर 2 बताइए जी, ये बताइए सवाल नंबर 2। ये सवाल मैंने दोस्तों रिवीजन के पर्पस से डाला है, ये सवाल दोस्तों मैंने आपके रिवीजन के लिए डाला है। ये सवाल है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर, ये क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर है। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है। रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, करो। मैंने आपको शीट नंबर 3 में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझाई थी, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय मैंने आपको पढ़ाई थी, उसी पर बेस सवाल है। कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आज तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, ये समझिए कि टेस्ट के लिए सवाल डाला है आपके रिवीजन के लिए। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है,
ए बी 28 है, बी सी 32 है, ए सी 20 है, यानी कि इस तरीके से एक ट्राइंगल खींच लेते हैं हम। ओके, तो आपके सामने प्यारे बच्चे एक ट्राइंगल है ए बी सी। सवाल के अनुसार ए बी 28 सेंटीमीटर है, ए सी 20 सेंटीमीटर है और बी सी 32 सेंटीमीटर है। यानी कि इस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ये एक स्केलन ट्राइंगल विषम बाहु त्रिभुज है। आगे क्या बोला है? एडी एंगल ए का बीसी पर, एडी कोण ए का बीसी पर कोण समद्विभाजक है, तो एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो मेरे दोस्तों ये जो लाइन है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है एडी। बात ही समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। और एम उस एडी कोण ए का बीसी पर बाइसेक्टर है। एडी जो एंगल बाइसेक्टर है ए का ऑन बीसी, एम इज मीडियन ऑफ सेम साइड। एम जो है इसकी मीडियन है। तो आपसे पूछा है मीडियन के फुट और एंगल बाइसेक्टर के फुट की डिस्टेंस क्या है। ये चीज ढंग से पढ़ लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ मीडियन एंड फुट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज। फुट क्या होता है? फुट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी को जिस पॉइंट पे जाके मिलता है ये हो जाएगा फुट। ये एंगल बाइसेक्टर का फुट हो गया जो बीसी को पॉइंट डी पर जाके मिलता है। तो मैं अगर आपसे कहूं, क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर एंगल बनाने वाली साइड ए बी और ए सी कितना है? 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 है, तो रेशियो भी 7:5 होगा। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 है, तो बीडी से डीसी का रेशियो भी 7:5 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा जी। बीडी से डीसी का रेशियो भी 7:5 होगा। अगर मैं आपसे यहां से बीडी की लंबाई पूछूं, बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, ये बीडी से डीसी का रेशियो भी 7:5 होगा। होगा कि नहीं? रेशियो है, ये कोई एग्जैक्ट लंबाई नहीं आई है। ये बीडी से डीसी का रेशियो आया बेटा 7:5, यानी कि अगर ये लेंथ 7 यूनिट है, अगर ये लेंथ 7 यूनिट है बीडी, तो डीसी आपका 5 यूनिट है। रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, रेशियो, यानी कि बीसी हो गया 7 और 5 12 यूनिट। बीसी की जो लंबाई है वो 7 और 5 12 यूनिट होगी रेशियो में। अब एम मीडियन है, एम माध्यिका है। भाई माध्यिका क्या होता है? माध्यिका मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की दो साइड, ट्राइंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर ये 7 और 5 12 हो रहा है तो मीडियन आधा कर देगी 6-6, मीडियन आधा कर देगी 6-6। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि मीडियन कैसे खिंचेगी? मीडियन कैसे खिंचेगी? मीडियन ऐसी लाइन होगी मेरे प्यारे भाई, यहां जो मिलेगी मेरे दोस्तों, जो यहां आपको आके मिलेगी एम, जो 12 का आधा कर देगी 6-6। यानी कि अगर ये लेंथ 6 है ना, अगर ये लेंथ 6 है तो ये लेंथ भी आपका 6 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ 6-6। भाई टोटल तो 7 5 12 हो गया। अगर ये टोटल लेंथ 12 है तो मीडियन ऐसी लाइन है जो हाफ हाफ कर देगी 6-6, 12 का आधा 6-6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है मेरे प्यारे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर का फुट है, ये एंगल बाइसेक्टर का फुट है, ये मीडियन का फुट है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछे, ये इनके बीच की डिस्टेंस पूछे, तो आप बताओ ये पूरी लेंथ 7 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो ये कितना बचा? 1 यूनिट बचा कि नहीं बचा? 1 यूनिट बचा कि नहीं? मैं आपसे कहूं ये पूरी लेंथ 6 यूनिट है, 6, ये 5 है, तो ये कितना बचा? 1 यूनिट बचा कि नहीं? ये लेंथ 6 है, आधा हो गया, ये 5 है, तो 1 यूनिट बचा। आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, केवल 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी थी, 1 यूनिट की। ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा? ये पूरी लेंथ है 7 और 5 12, ये पूरी लेंथ 12 है। जबकि सवाल तो कह रहा है पूरी लेंथ बीसी की लंबाई कितनी है? बी से सी तक की लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। बी से सी तक की लंबाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो 12 की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा ये 1 यूनिट डिस्टेंस, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन के फुट की दूरी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 32/12 सेंटीमीटर, जो कि किससे चला जाएगा? 4 से चला जाएगा। 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, यानी कि 8/3। 4 अट्ठे 32, 4 तिये 12, यानी कि 8/3 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 8/3। अच्छा सवाल है। बच्चे कह रहे एडी को सी के पास ही क्यों बनाया? लक्ष्मी का डाउट है। लक्ष्मी, ये भुजा बड़ी है ए बी, 28 से भुजा छोटी है ए सी 20।
हमने पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, इनका रेशियो लूंगे, बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, तो बेटा ये बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए। मैंने पहली दिमाग में सोच लिया था अगर ये रेशियो 7:5 का आ रहा है तो ये रेशियो भी बीडी से डीसी का 7:5 होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ये कोई नया सवाल नहीं है, ये पहले ही हो चुका है, यहां तो बस आपका रिवीजन हुआ है, रिवीजन। आगे आइए सवाल नंबर 3। हां ये क्वेश्चन है जो आप करोगे, बताइए। ट्रायंगल पी क्यू आर में ओ इन सेंटर है, एंगल पी 42 डिग्री है, एंगल क्यू ओ आर का माप क्या है? आप इस तरीके से चित्र बनाना चाहो तो बना लो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है तो सवाल में बोला है इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी 42 डिग्री है, 42 डिग्री। अब यहां पे इन सेंटर को नाम ओ दिया है, यहां पे इन सेंटर को ओ नाम दिया है, हालांकि आई कहा था कहते हैं पर यहां इन सेंटर को ओ नाम दिया है। आपसे पूछा क्यू ओ आर क्या होगा, क्यू ओ आर, तो भाई इन सेंटर का मतलब होता है जहां दोनों एंगल तीनों एंगल बाइसेक्टर काटते, ये वाला एंगल आपसे पूछा क्यू ओ आर, बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो एंगल क्यू ओ आर क्या होगा 90 डिग्री प्लस एंगल पी आपका 42 है, 42 का आधा, यानी कि 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री आ जाएगा 111 डिग्री। तो 111 डिग्री सवाल का आंसर था, ये पेपर में आया हुआ है। 111 आएगा बेटा, 121 डिग्री नहीं आएगा आंसर, 111 आएगा। आगे आइए ये बताइए सवाल नंबर 4 करो। ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, एंगल क्यू आई आर 107 डिग्री का है, एंगल क्यू आई आर 107 डिग्री का, एंगल पी का मान क्या होगा? तो ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, एंगल क्यू आई आर कितना 160 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर में आई इन सेंटर है, क्यू और आर द्वारा इन सेंटर पे 160 डिग्री बनना है, क्यू भुजा क्यू आर द्वारा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल क्या बचा, पी बचा, इसका आधा होगी। तो 107 में से 90 घटाओगे आप 17 बचेगा, 17 का दुगुना 34 आएगा। तो एंगल पी की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 34 डिग्री आएगी। ये आंसर है बी ऑप्शन, 34 डिग्री, खत्म। नेक्स्ट ये लीजिए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5, बनाओ। ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये सीजीएल 2017 मेंस के पेपर का है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर है ये सीजीएल 2017 मेंस के पेपर का है, मेंस के पेपर का। बता दे आज, in a triangle ABC I is a point which is equidistant from all sides of triangle। त्रिभुज ABC में बिंदु I तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। ये लाइन पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए, सवाल में बोला नहीं गया, ये सवाल में कहीं बोला नहीं गया कि पॉइंट I क्या है, लेकिन आपने बेसिक थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ी है कि इस लाइन को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में पॉइंट आई तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है तो जो पॉइंट आई होगा ये ट्रायंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र होगा। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी सी में पॉइंट आई तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि पॉइंट आई ट्रायंगल का इन सेंटर है। सवाल में यह भी कहा गया है कि एंगल बी जो है 56 डिग्री का है, एंगल बी जो है ये 56 डिग्री का है। तो आपसे सवाल में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया एंगल ए आई बी प्लस बी आई सी, यानी कि अगर मैं ए आई बी को मिला दूं, ए आई बी को मिला दूं और मैं बी आई सी को मिला दूं, मुझसे इन दोनों एंगल का सम पूछा गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम पूछा गया, योग ए आई बी प्लस बी आई सी, इन दोनों का सम पूछा गया। मेंस के पेपर का सवाल था बच्चों। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आई तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है तो आई इन सेंटर होगा। अगर ये एंगल 56 डिग्री का है बच्चे, तो मैं ये एंगल ये बी है
तो साइड AC द्वारा इन सेंटर पे बना मैं ये कोण निकाल दूंगा। ये एंगल कितना होगा, AIC होगा 90 डिग्री प्लस 56 का आधा, यानी कि 90 डिग्री में 28 जोड़ेंगे 118, ये एंगल 118 डिग्री का आएगा। लेकिन ये एंगल तो पूछा ही नहीं आपसे, तो AIC पूछा ही नहीं आपसे, तो इन दोनों का सम पूछा। आप बताओ, यही धीरज कुमार, ये तो बेसिक है ना, यही तो बेसिक है भाई धीरज कुमार जी। ये एंगल 118 डिग्री आ जाएगा, लेकिन पूछा तो इन दोनों का सम है। आपको नहीं पता कि पूरा जो एक सर्कुलर राउंड होता है वो 360 डिग्री होता है। इन तीनों एंगल का, AIB का, BIC का, AIC का, तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होना चाहिए। पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल। अगर ये 118 डिग्री का है तो 360 में से 118 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो इन दोनों एंगल का सम आएगा बेटे 242 डिग्री। ए ऑप्शन। क्यों नहीं सोच पा रहे आप इतना? एक और क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल 2019 के सीजल मेंस में आया था। ये क्वेश्चन 2019 के सीजल मेंस में आया था। सेम सवाल 2020 के भी सीजल मेंस में आया था, बस वहां माइनस की जगह प्लस था। करिए। ट्रायंगल ABC में एंगल A 66 डिग्री है, B 50 डिग्री। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए मेरे दोस्तों, जिसमें A 66 है, B 50 है। तो मैं ट्रायंगल बनाऊं पहले तो, ABC। पढ़िए। दिस एंगल A 66 डिग्री एंड दिस एंगल B 50 डिग्री। A 66 डिग्री है, B 50 डिग्री। आगे सवाल में कहा गया कि B और C के बाइसेक्टर P पर मिलते हैं। हमने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा, हमने एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, तो ये B और C के जो बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां मिलते हैं पॉइंट P पर। मैंने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा, मैंने एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, एक दूसरे को पॉइंट P पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा एंगल BPC। एंगल BPC मतलब ये वाला एंगल, माइनस PCA, PCA यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का आपसे डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस। क्या आप इन दोनों एंगल का डिफरेंस नहीं निकाल सकते भाई? बच्चों, ये एंगल B और C के बाइसेक्टर यहां पर मिल रहे हैं, यानी कि इन सेंटर है। अगर सवाल में ये भी बोल देता ना कि P इन सेंटर है तो भी काम हो जाता। बच्चों, अगर ये 66 डिग्री तो कितना होगा? ये आएगा 90 प्लस 66 का आधा, 90 प्लस 33 123 डिग्री, 123 डिग्री। अब आप मुझे बताओ ये एंगल कितना आएगा भाई? अगर ये 66 है, 50 है, तो मुझे बताओ एंगल C कितना होगा? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 66 है, 50 से कितना आ गया? 116, 66 प्लस 50। अब 180 में से 116 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 64 डिग्री। ये एंगल 64 डिग्री का आएगा, 64। ये पूरा एंगल C 64 है, एंगल C 64 है। ये एंगल C का बाइसेक्टर है, तो 64 का आधा आधा नहीं हो जाएगा? ऊपर 32 डिग्री, नीचे 32 डिग्री। ये हाफ हाफ नहीं हो जाएगा? ऊपर 32 डिग्री, नीचे 32 डिग्री। एंगल C 64 है, आधा आधा हो जाएगा 32। अब 123 डिग्री में से 32 डिग्री घटाना, 123 में से 32 डिग्री घटाएंगे, 91 डिग्री। आंसर आ गया 91 डिग्री। ये मेंस के पेपर में है। ठीक है, चलो इसी कॉन्सेप्ट पर दो सवाल और हैं, 7वां और 8वां। ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास जो होगी उसमें दोनों सवाल करके आना, 7वां और 8वां बस। बाकी में अगला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये 2 सवाल कल की क्लास में करके आना। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाकी इस पे कल